ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सर्वेभ्यः विजयादशमी पर्वणः हार्दाः शुभकामनाः। साम्प्रतं किष्किन्धाकाण्डस्य षड्विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना, श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक। ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं क्लिन्नवाससं शाखां मृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे अभिगम्य महाबाहुं राममक्लिष्टकारिणं स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामहमिवर्षयः। तदनंतर वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायासी महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के समक्ष महर्षिगण खड़े रहते हैं। ततः कांचन शैलाभः तरुणार्कनिभाननः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् हनुमान् मारुतात्मजः। तत्पश्चात सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, भवत् प्रसादात् काकुत्स्थो पितृपैतामहं महत् वानराणां सुदंष्ट्राणां संपन्न बलशालिनां महात्मनां सुदुष्पापं
महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम् संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि स सुहृदगणः। ककुत्स कुलनंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। प्रभो, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ अपना सब राज कार्य संभालें। स्नातोयम विविधैर्गंधैः औषधैश्च यथा विधि अर्चयिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः इमां गिरिगुहां रम्याम् अभिगन्तुं त्वमर्हसि पुरुषु स्वामी संबंधं वानरान् संप्रहर्षय। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों से युक्त जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावें। एवं मुक्तो हनुमता राघवः परिवीरः प्रत्युवाच हनुमन्तं बुद्धिमान् वाक्यकोविदः। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया। चतुर्दश समा सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरं न प्रवेक्ष्यामि हनुमन् पितुर्निर्देश पालकः। हनुमन, सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के लिए पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुग्रीवो वानरर्षभः प्रविष्टो विधिवद्वीरः क्षिप्रं राज्ये विशिच्यताम्। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धिशाली दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। एवं उक्त्वा हनुमन्तं रामः सुग्रीवमब्रवीत् वृत्तज्ञो वृत्तसम्पन्नम् उदारो बलविक्रमम् इममप्यङ्गदं वीरं यौवराज्येभिषेचय। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है, इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो।
ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण च अंगदो यमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र ही पराक्रम में भी उन्हीं के समान है और इनका हृदय उदार है। अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सलिलागमः प्रवृत्ता सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संगीताः। सौम्य वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास यह श्रावण जो जल की प्राप्ति कराने वाला है आरंभ हो गया। नायमुद्योग समयः प्रविशत्वं पुरीं शुभाम् अस्मिन् वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सह लक्ष्मणः। सौम्य यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता प्रभूतो सलिला सौम्या प्रभूतो कमलोत्पला। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधेयत एष नः समयः सौम्य प्रविशत्वं स्वमालयम् अभिषिञ्चय राज्ये च सुहृदः संप्रहर्षय। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानरर्षभः प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए जिसकी रक्षा वाली ने की थी। तम वानर सहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम् अभिवार्य प्रविष्टानि सर्वतः प्लवगेश्वरम्। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुसे। ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरम् प्रणम्य मूर्ध्ना पतिता वसुधायं समाहिता। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्र चित्त हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीवः प्रकृति सर्वाः संभाष्योत्थाप्यवीर्यवान् भ्रातुरन्तः पुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे
भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। प्रविष्टम भीम विक्रांतम सुग्रीवं वानरर्षभम् अभ्यसिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामराः। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। तस्य पाण्डुरमाजहनुः छत्रं हेम परिष्कृतं शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वबीजौषधानि च सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैवानुलेपनम् सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान् बहून् अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्गुं मधुशर्पिषी दधिचर्म च वैयाघ्रं परार्घ्यं चाप्युपानहौ समालम्भनमादाय गोरोचनं मनः शिलाम् आजगमुस्तत्र मुदिता वानरा आजगमुस्तत्र मुदिता वराः कन्याश्च षोडश। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की दाढ़ी वाले 2 सफेद चंवर, सोने की डंडी से युक्त 2 सफेद चंवर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियां, दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंगु, मधु, घी, दही, व्याघ्रचर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं। ततस्ते वानरश्रेष्ठम् अभिषेक्तुं यथा विधि रत्नैर्वस्त्रैश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्। तदनंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। ततः कुश परिस्तीर्णं समिद्धं जातवेदसं मंत्रपूतेन हविषा हुत्वा मंत्रविदो जनाः। मंत्रपेता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्निवेदी के चारों ओर कुश बिछाए।
फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। ततो हेम प्रतिष्ठाने वरास्तरण संवृते प्रासाद शिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते प्राङ्मुखं विधिमन्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करके बिठाया गया। नदी नदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः आहत्य च समुद्रेभ्यः तीर्थेभ्यश्च समन्ततः। नदी नदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः आहृत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरर्षभाः अपः कनककुम्भेषु निधाय विमलं जलं शुभैरिषभशृङ्गैश्च कलशैश्चैव काञ्चनैः शास्त्रदृष्टेन विधिना महर्षि विहितेन च। गजो गवाक्षो गवयः सरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविधश्चैव हनुमान् जाम्बवांस्तथा अभ्यसिञ्चत सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों नदों संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज गवाक्ष गवय सरभ गंधमादन मैंद द्विविध हनुमान और जाम्बवान ने महर्षियों को बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानर पुंगवाः प्रचुक्रुषुर्महात्मानो हृष्टा शतसहस्रशः। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः अंगदं संपरिष्वज्य यौवराज्ये वसिष्यत यौवराज्येभ्यसेचयत्। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशा प्लवंगमा साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो ह्यपूजयन्। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः प्रीताश्च तुष्टुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तिनी। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। हृष्ट पुष्ट जनाकीर्णा पताका ध्वज शोभिता बभूव नगरी रम्या किष्किंधा गिरिगह्वरे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हृष्ट पुष्ट पुरवासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। निवेद्य रामाय तदा महात्मने
महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः रुमां च भार्यामुपलभ्य वीर्यवान् अवापराज्यं त्रिदशाधिपो यथा। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रुमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्विंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीरामचन्द्रो विजयते तरम्।